दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हेल्दी दुनिया में, जहां हम लेकर आते हैं साइंस द्वारा प्रमाणित तंदुरुस्ती से जुड़े विषय आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे हमारा पाचन तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हैं वो आपके शरीर में ऊर्जा पे कैसे बदल जाता है। रोटी, चावल, सब्जी, दाल, फल, सब्जियां ये सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। इनके पीछे एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया चलती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है और आप अपने पाचन तंत्र की कैसे मदद कर सकते हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले जानते हैं पाचन तंत्र है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो पाचन तंत्र हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो खाने को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलता है ताकि शरीर उसे ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सके। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई अंग मिलकर काम करते हैं, मुंह से लेकर मल द्वार तक। ये अंग सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करते, बल्कि उसमें से जरूरी पोषक तत्वों को अलग करना, अवशोषित करना और फालतू के वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं मुख, यानी कि आपका मुंह। नेक्स्ट है ग्रासनी, फिर आती है ग्रासनली, उसके बाद आमाशय यानी कि स्टमक, उसके बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता है मल द्वार यानी कि एनस। इनके अलावा कुछ सहायक अंग भी होते हैं, जैसे लीवर, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है मुख द्वार। डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। जब आप खाना खाते हैं, पाचन की ये प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। यहाँ दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार यानी कि सलाइवा उसमें मिलकर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करते हैं। ये जो सलाइवा है, इसी में बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस जो खाने को आगे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही इसमें कुछ आते हैं एंटीबायोटिक भी, जो खाने में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मारना शुरू कर देते हैं, ताकि खाना पूरी तरह से सही प्रोसेस होकर ही आपके आगे के सफ़र तक जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने को खूब चबा करके खाइए, मुंह में उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। अब ये खाना ग्रासनी के जरिए ग्रास नली तक पहुंचता है। ग्रास नली आपके मुंह का वो भाग है जहां जब आप खाना गटकते हैं तो आपकी यहाँ दो नलिकाएं इकट्ठी होती हैं, एक श्वास नली और दूसरा ग्रास नली। आपका खाना श्वास नली में ना पहुंच जाए, ये ग्रासनी ही उसका द्वार बंद करती है और खाने को ग्रास नली में भेजती है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ जाए, खाना अगर श्वास नली में चले जाए, तो आपको पता है कितनी परेशानी होती है। अब ग्रास नली उस भोजन को एक लहरदार गतिविधि के जरिए पेट यानी कि स्टमक तक पहुंचाती है। अब काम होता है स्टमक का। पेट में जाकर भोजन शक्तिशाली अम्लों और एंजाइमों से मिलता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और एंजाइम्स प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में बदलना शुरू कर देते हैं। यहाँ भोजन लगभग 2 से 3 घंटे तक घुलता मिलता रहता है और एक अर्ध तरल पदार्थ के रूप में, जिसको कायम कहा जाता है, बन जाता है। जब ये कायम तैयार हो गया तो ये अब स्टमक उसको छोटी आंत के हवाले कर देता है। अब ये कायम छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर पित्तरस यानी कि बाइल जूस, जिनको लीवर बनाता है और आपके पित्ताशय में जमा रखता है, जो वसा को तोड़ने के लिए आते हैं। और साथ ही आपके पैंक्रियाटिक जूस, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को पूरी तरह से तोड़ने में मदद करते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। यहाँ भोजन के छोटे छोटे अणु ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स को आंतों की दीवारें अवशोषित करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आपके आंतों के अंदर एक
लेयर है, एक माइक्रो फिल्टर है, जिसको गट लाइनिंग कहा जाता है। इसका पूरा क्षेत्रफल एक टेनिस ग्राउंड के बराबर होता है। ये लाइनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। कौन से अच्छे पोषक तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना और ब्लड में शिफ्ट करना, और कौन से अवांछित पार्टिकल्स हैं खाने के जिनको ब्लड में नहीं शिफ्ट करना है, ये डिसीजन सारा यहीं पर होता है। तो ये जो गट लाइनिंग है, ये जिसकी भी स्वस्थ होती है तो उनमें अच्छे पोषक तत्व ही ब्लड में शिफ्ट होते हैं। अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब यहाँ से अच्छे पोषक तत्व और यहाँ गुड बैक्टीरिया भी होता है जो इस सारी प्रक्रिया में इसकी मदद करता है, और यहाँ से पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद आगे खाना अगले सफ़र तक जाता है। यहाँ आ जाता है बड़ी आंत में। अब ये जो खाना बड़ी आंत में पहुँचा है उसमें से फालतू का पानी अवशोषित करना बड़ी आंत का काम है। भोजन में से बचा हुआ पानी और कुछ मिनरल्स यहाँ पर अवशोषित होते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा आपका गुड बैक्टीरिया होता है। ये भी होते हैं जो पाचन पदार्थों में थोड़ा और विघटित करते हैं, और आखिर में जो बचता है उस वेस्ट पदार्थ को मल द्वार के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंतिम चरण है। अब समझते हैं पाचन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हमारा पाचन तंत्र लगभग 30 फीट लंबा होता है। छोटी आंत का क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट जितना होता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको विलीज कहते हैं। पेट का एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि ये लोहे को भी गला सकता है। आपका पेट हर 3 से 4 दिन में खुद की परत को बदल लेता है ताकि एसिड से खुद को बचा सके। हमारा शरीर खाने को लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। अब सवाल आता है कि अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रखें। कुछ आसान उपाय हैं। फाइबर युक्त भोजन करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, साबुत दालें खूब खाएं। सैलेड खूब खाएं। पर्याप्त रूप में पानी पिएं, जिससे भोजन को अवशोषित और वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकलने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे और खूब चबाकर खाना खाएं, जिससे लार से अच्छे एंजाइम अपना काम करें ताकि भोजन अच्छी तरह से पचे। भोजन में प्रोबायोटिक शामिल करें, जैसे कि दही, फॉर्मेटेड फूड और बीटरूट से बनी हुई कांजी। नियमित व्यायाम करें, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय रहता है। तनाव को कम करें, क्योंकि तनाव पाचन क्रिया पर बुरा असर डालता है। अपने शरीर में मैदे से बनी हुई चीज़ें, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, यानी कि मार्केट का बना हुआ खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन चीज़ों से बचें। ये आपके पाचन तंत्र को तहस नहस करते हैं। सो घर का बना हुआ एक अच्छा हेल्दी खाना जो लाइव हो, जिसमें ज़्यादातर फल और कच्ची सब्जियां शामिल हों, ऐसा खाना आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसको सही रखने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी हमारे पाचन तंत्र की, कैसे ये मुंह से शुरू होकर पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत से होता हुआ मल द्वार तक पहुंचता है, और कैसे हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह चुपचाप काम करने वाली फैक्ट्री है जिसकी बदौलत हम जीते हैं, बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे समझें, इसकी देखभाल करें और इसे धन्यवाद दें एक अच्छा स्वस्थ जीवन देने के लिए। दोस्तों, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों, भाई बहनों के साथ, ताकि उन तक भी जानकारियाँ पहुँचें और वो भी इससे लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप अपनी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त इन दुआओं के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।